हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हमने कल 3 तारीख को जो पेपर लिया था उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 6 जेंडर वाला ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब कि खालिस्तान बनने के आपको सही फॉर्म दी भर करके आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और उसके हिसाब से फिर आपको पहचानना है कि कौन सा टेंस है और फिर उसमें आपको सही वर्ब भरनी है। देखिए एग्जाम में जो आपके आता है चाहे वो 8th हो चाहे 6th हो चाहे 7th हो 9th 10th सभी में आपके छोटी क्लास में 6th 7th 8th में आपके ट्रांसलेट इन इंग्लिश वो सेंटेंस भी आते हैं प्लस इसमें खालिस्तान बनने वाले सेंटेंस भी आते हैं। तो उसको हम किस प्रकार से भरेंगे वो देखिए कि हमने जब टेंस पढ़े थे तो मैंने आपको हर टेंस के अंदर 4 इंपॉर्टेंट चीज़ बताई आपको। पहचान क्या है टेंस की, तो वो हिंदी में काम आएगा जब हम सेंटेंस बनाएंगे हिंदी में। जैसे वह स्कूल जाता है तो हमने पहचान लिया कि जाता है इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हमने उसको हिंदी में भी उसकी नेम लगा दी, भर ली उसको। दूसरी बात है हमने लिखी थी उसमें हेल्पिंग वर्ब, तो हर टेंस की हेल्पिंग अलग अलग है, वो हमको याद करनी है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग काम आएगी। दूसरी बात मेन वर्ब कि कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब आती है वो हमको याद होनी चाहिए। और फोर्थ नंबर में हमने लिखा था एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण, तो हर टेंस में अलग अलग क्रिया विशेषण आएंगे। तो जो समय के लिए लिखाई है हमने टेंस में उस समय को बताएगी आपके कि कोई काम कब हुआ है, रोज होता है या चल रहा है या हो चुका है। तो वो सारे जो एडवर्ब्स लिखा है मैंने आपको क्रिया विशेषण हर आपने टेंस जो पढ़ा है उसके लास्ट में लिखे एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण, तो वो आपको याद करनी है और उसी से हमको पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। जैसे मान लो अब आपको सेंटेंस दिया हुआ है, देखिए ही खालिस्तान गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ हिंदी तो दे नहीं रखी आपको, इसमें आपको सही वर्ब भरनी है, कौन सा टेंस है उसके हिसाब से भरना है इसमें। तो हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे कि ही खालिस्तान गो टू स्कूल डेली, तो हमें डेली वर्ड मिलता है इसमें, दिया हुआ डेली वर्ड दिया। अब हमने जब टेंस पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वहाँ हमने लिखाया था डेली। अब डेली, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, जनरली, नेवर, ओकेजनली, ईच डे, ईच डे, मंथ, ईयर, इन द मॉर्निंग, इवनिंग, ऑन संडे, ऑन मंडे, सारे लिखे हमने नेटवर्क। तो वो हमको याद होनी चाहिए कि इस टेंस में है, याद ही मालूम चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब उसके बाद में नियम लगाएंगे कि इस टेंस में कौन सी हेल्प में काम आएगी, कौन सी मेन में काम में आएगी, सेंटेंस का पैटर्न कैसा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो सेंटेंस कैसा है, ये अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव हो सकता है। लेकिन नेगेटिव जब होगा जब अंदर नोट दिया हुआ है आपको, यानी हमको सेंटेंस बनाना है अफर्मेटिव। ऐसे देखो यहाँ पे खालिस्तान दे रखा है आपको स्टार्टिंग में, नीचे डब्ल्यू दे रखा है, समझ दोनों सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव के हैं। इस प्रकार से यहाँ आपको दे रखा है नोट दे रखा है, डब्ल्यू आ रहा है, समझ इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो सेंटेंस को पहचानना है जो हमने टेंथ में पढ़े हैं कि किस तरह से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और क्या पूछ रहा है, वो पहचानेंगे हम एडवर्ब से। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में किसी भी हेल्प का प्रयोग नहीं होता है, उसमें आएगा मेन वर्ब जो आपके हैं उसकी या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म में लगेगा एस या एस। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर को बनाएंगे हम, और सिंगुलर होती है इसकी वॉच, ये हो जाएगा वॉच। ठीक है, सेकंड देखिए आई खालिस्तान प्ले फुटबॉल नाउ। अब देखो जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं सेकंड वाला तो हमको एडवर्ब मिलती है नाउ। नाउ में होता है अब, नाउ में क्या हो गया अब, अभी, अभी हम फुटबॉल खेल रहे हैं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ये। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है हेल्पिंग वर्ब इज एमआर काम में आती है और मेन वर्ब की आती है फॉर टू काम में। तो यहाँ लगाएंगे हम आई के साथ में एम, आई एम और प्ले हो जाएगा प्ले। इस प्रकार से ये हो जाएगी आपकी आई एम प्लेइंग। नेक्स्ट देखिए ही खालिस्तान जस्ट खालिस्तान गो आउट। अब जब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं सेंटेंस को तो हमें मिलती है एडवर्ब जस्ट, और जस्ट आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। और प्रेजेंट परफेक्ट जब बनाएंगे हमने पहचान लिया ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम बात करेंगे, इसमें आती है हेल्प में हैज या हैव काम में आएंगी। अब सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम काम में लेंगे हैज, और सब्जेक्ट यदि प्लुरल है और आई है तो वहाँ काम में आएगी हैव, और साथ में आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आएगी। तो ही के साथ में आ जाएगा यहाँ पे हैज, ही हैज जस्ट, और गो की जगह होती है गॉन, गो वेंट गॉन, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, गॉन मीन्स जा चुका है। इस प्रकार से जाएगा। फिर है वी खालिस्तान स्लीप सिंस 6 o'clock। अब देखिए यहाँ पे कौन सा दे रखा भाई, यहाँ टाइम टेबल दे रखी है आपको सिंस
सिंस फॉर जब आता है तो वहाँ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यदि कुछ भी नहीं दे रखा आपको इसमें तो हम मानेंगे उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपको यहाँ पास्ट का दे रखा है तो उसको मानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यदि फ्यूचर का दे रखा होगा तो आपको तो मानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे कुछ भी दे रखा है इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसमें काम आएगी हैज और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से काम लेंगे हम? हैज और हैव साथ में बी लगाएंगे और मेन वर्ब की आएगी फॉर फॉर्म काम में। तो वी दिया है तो वी के साथ में आ जाएगा हैव, वी हैव बी और साथ में इसके आएगी फॉर्म तो हम आ जाएंगे स्लीपिंग, वी हैव बीन स्लीपिंग। हम 6 बजे से सो रहे हैं, ये हो गया इसका अर्थ। नेक्स्ट देखिए राम खालिस्तान विजिट जयपुर लास्ट वीक। अब देखो इसमें जब हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें कौन सी एडवर्ब मिलती है? लास्ट वीक। लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह। और ये आती है सिंपल पास्ट के अंदर। और सिंपल पास्ट का यहाँ सब्जेक्ट जो आपका है राम से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इसका मतलब ये अफर्मेटिव बन रहा है क्योंकि नेगेटिव में दिया हुआ नहीं है। तो जब नेगेटिव नहीं बन रहा है या अफर्मेटिव बन रहा है तो सिंपल पास्ट जब हमने पढ़ा था हमने देखा था कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट के बाद में आती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ विजिट क्या जाएगी? विजिटेड। राम विजिटेड जयपुर लास्ट वीक। राम पिछले सप्ताह जयपुर गया या जयपुर की उसने यात्रा की। नेक्स्ट देखिए खालिस्तान यू खालिस्तान प्ले डेली। आपको कुछ सेंटेंस दिया हुआ है स्टार्टिंग में इसमें खालिस्तान दे दिया है बाद में सब्जेक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये लास्ट में साइन दे रहा है आपको इंट्रोगेटिव, ये बन रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और वो किससे बनेगा? ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा इंट्रोगेटिव। हमने पढ़े थे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक बनता है हेल्पिंग वर्ब से, एक बनता है मेन वर्ब से। तो यहाँ बनेगा ये हेल्पिंग वर्ब से। नीचे वाला देखो वाही खालिस्तान दे खालिस्तान नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। यहाँ पर भी डेली दिया हुआ है यहाँ पे और डेली के हिसाब से दिया है यानी दोनों ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और साथ में इसके क्या आएगा? यहाँ पे वाही हो रहा है, इसका मतलब ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है और इंट्रोगेटिव बनेगा। अब देखो इसमें डेली दिया है इसमें तो दोनों सेंटेंस किसके? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के है। अब बनाएंगे इसको हम। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव तो हम काम लेते हैं डू या डज को। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम काम में लेंगे डज, सब्जेक्ट यदि प्लुरल है और आई है तो काम में आएगा डू। तो यहाँ पे यू दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे डू यू प्ले, डू यू प्ले डेली। क्या तुम रोज खेलते हो? क्या तुम रोज खेलते हो? सेकंड देखिए नंबर 7 वाई खालिस्तान दे खालिस्तान नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है लेकिन इसमें किससे स्टार्ट हो रहा है? ये डब्ल्यूएच वर्ड से, साथ में नोट दिया हुआ है, इसका मतलब ये बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ बन जाएगा वाई और दे दिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा डू, वाई डू दे नॉट और इसके बाद में आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ आ जाएगा रीड, वाई डू दे नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली। तो इस प्रकार से ये सॉल्यूशन है इसका। अब देखिए नेक्स्ट है इसका आई खालिस्तान राइट ए स्टोरी टुमारो। ध्यान दीजिए इसमें आई खालिस्तान राइट ए स्टोरी टुमारो। तो यहाँ भी देखिए दिया हुआ आपको टुमारो, टुमारो जो दिया है इस टुमारो को हम देखेंगे कौन सा है ये टुमारो में आने वाला कल, ये बता रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट को। और सिंपल सी बात कही है आई खालिस्तान राइट ए स्टोरी, मैं कल कहानी लिखूंगा तो सिंपल में आता है सेल और विल और आई साथ में आता है सेल और वी के साथ भी आता है सेल प्लस आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई सेल राइट, आई सेल राइट ए स्टोरी टुमारो, ये बन जाएगा इसका। फिर देखिए नेक्स्ट वी खालिस्तान स्टडी इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ दे रखा है स्टडी वाली। अब ध्यान दीजिए इसके अंदर वी खालिस्तान स्टडी इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे सिंस फॉर दिया हुआ है यानी फॉर दिया हुआ है और ये आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। जब आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम इसको मानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा ये वी और प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज या हैव के साथ में बीन आएगा और मेन वर्ब की आएगी फॉर फॉर्म में। तो वी के साथ आ जाएगा हैव बीन, वी
आपकी टेंस की एक्सरसाइज है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था, फिल इन द ब्लैंक्स इन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और यदि किसी क्लास में नहीं भी हो तो आप ये टेंस एक्सरसाइज है तो उसमें सॉल्व कर लेना इसको। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। इसके बाद में जो आपको दिया गया है स्टोरी थी वो आपको मैंने लिखा रखी है, लेटर और एप्लीकेशन में लिखा रखा है, वो आप सोल्यूशन कर लेना उसका। बाकी जो है इस पेपर को पूरी कॉपी में करना है। और उसके बाद में हम अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन नंबर यानी वचन, ये अपन कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।